तीन दिवसीय लोकसभा क्षेत्र प्रवास पर मुरादाबाद जनपद पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तीसरे दिन बुद्ध विहार स्थित बीजेपी कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से पहले की सरकारों की तुलना करें तो फर्क दिख जाएगा। नई तकनीक और सुविधाओं की वजह से युवा प्रतिभा कमाल कर रही है। लोग कारपोरेट की नौकरियां छोड़ कर आ रहे हैं। मोदी सरकार ऐसा देश बना चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि जब देश साल 2047 में आज़ादी का 100वां जश्न मनाएगा तो हमारे पास गर्व करने के लिए तमाम उपलब्धियां होंगी। आधुनिक खेती में स्टार्टअप एक बहुत बड़ा कदम है। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार और पलायन के सवाल पर उन्होंने कहा कि वाकई में कई घटनाएं द्रवित करती हैं, लेकिन आप देखें कि जब कश्मीरी पंडितों पर संकट आया तो बीजेपी ही उनके साथ खड़ी दिखाई दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में धार्मिक आधार पर मौजूदा माहौल पर हो रही बयानबाजी पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते, जिसके लिए हमारी योजनाएं गवाह हैं। हमने चेहरा देखकर किसी को योजना का लाभ नहीं दिया। मुरादाबाद में 3 दिवसीय प्रवास के बाद दिल्ली लौटते वक्त उन्होंने कहा कि यहां ब्रास में फ्यूजन से अपार संभावनाएं देख रहे हैं। वहीं चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कहा कि बीजेपी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहती है। कार्यकर्ताओं की निरंतर क्षमता विकास के लिए पार्टी इस तरह के काम करती रहती है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारतीय सेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि अमरनाथ में त्रासदी के समय हमारे जवानों ने परिवार की तरह लोगों की मदद की है और सरकार लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। नहीं, मैं तो सबसे पहले ये मुझे लगता है कि ये यकीनन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो हुआ कि इतनी श्रद्धा से देश भर से वहाँ श्रद्धालु गए हुए थे। परंतु एक प्रशंसनीय बात है कि जैसे ही इस घटना का समाचार बाहर आया है, तुरंत जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो अमल में ला लिया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने तुरंत कार्रवाई अपनी प्रारंभ कर दी और उसी का नतीजा है कि बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों का बचाव भी हो पाया है। ये सच है कि अभी भी 15 या उससे अधिक कुछ शव प्राप्त हुए हैं। बहुत से 40-45 ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो लापता हैं, लेकिन जो बच गए हैं, यदि आप उनका कथन सुनेंगे, उनकी व्याख्या सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि मेरी बात करने से ज़्यादा प्रभावी उनकी बात होगी। वो किस तरह से, आज आप देखिए समाचार पत्रों में भी, अन्य सूत्रों में भी, वो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमें किस प्रकार सेना ने तत्काल आकर के हमने ना केवल बचाया बल्कि समय हमें बताते भी रहे कि भाई जहाँ खड़े हो वहाँ चिपक जाओ, उस चट्टान को पकड़े रखो। बिल्कुल जैसे घर परिवार के सदस्यों का बचाव किया जाता है, उस प्रकार से भारतीय सेना ने और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने काम किया। और जैसे मैं कहता हूँ कई बार कि भारतीय सेना युद्ध के समय, युद्ध काल में तो प्रशंसनीय काम करने के लिए जानी जाती है, लेकिन शांति काल में जो इनकी भूमिका रहती है, चाहे वो सद्भावना के तौर पर, चाहे वो त्रासदी के समय में, उसका उतना उल्लेख नहीं होता। मुझे लगता है ये अवसर है हम अपनी सेना को और इन रेस्क्यू एजेंसीज़ को नमन भी करें और उनका आभार भी प्रकट करें। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो अन्याय हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जब 1979-90 में उनको पलायन करना पड़ा तो मुझे नहीं लगता अपने ही देश में कहीं कोई विस्थापित हुआ हो या शरणार्थी बना हो। परंतु उस समय तत्कालीन सरकारों का क्या रवैया रहा उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन आपको स्मरण होगा कि उस समय भी भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी, लेकिन हमारे ही नेता सामने आए थे इन विस्थापित हुए परिवारों की देखरेख करने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनको उनका आवास की व्यवस्था करने के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन करने के लिए। और आज भी जितना कुछ भी इनके लिए किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही किया गया है। और आगे भी इनकी चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। मंत्री, बेरोजगारी से मुद्दे पर आपने बोला है, सरकारी नौकरियां घट रही हैं, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपका भी सहयोग हमें अपेक्षित होगा कि हम जहाँ जहाँ मानसिकता में सरकारी नौकरी घुस गई है उससे मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करें। और यदि आप आंकड़ेबद्ध तरीके के साथ भी देखेंगे तो सरकारी वेतन जितना मिलता है उससे कई गुना अधिक हमारे स्टार्टअप कमा रहे हैं। और मोदी जी ने जिस प्रकार से इसको विशेष प्राथमिकता दी है, मोदी जी के कार्यकाल की क्या विशेषताएं रही उसको समझने के लिए ये भी अनिवार्य है कि
अब के 8 वर्षों की तुलना पिछले 8 वर्षों से की जाए, 2014 से पहले उदाहरण के तौर पर जब युवाओं की और उनकी रोज़गार की बात की जाए तो देश भर में मात्र 300 या 400 स्टार्टअप थे। आज 8 वर्ष में बढ़कर के 70,000 हो गए, कई गुना, और 100 से अधिक यूनिकॉर्न, यानी जिनका अपना बहुत बड़ा सरमाया है। कभी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि भारतीय युवा में प्रतिभा है, मेहनत करने का जज्बा है, उसके बाद सुविधा टेक्नोलॉजी नहीं थी जो मोदी जी ने उपलब्ध करवाई। अब जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन प्रदेशों में एक मानसिकता में सरकारी नौकरी का एक विचार है, मैं ये तो नहीं कहूँगा वहम, उससे उनको मुक्ति दिलवाने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। उसी को लेकर के हमने परसों भी यहाँ कार्यशाला की और ये प्रमाण सहित सिद्ध किया जा सकता है। और हमारे पास ऐसे युवा हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर की नौकरियां छोड़ करके हमारे पास स्टार्टअप का काम शुरू कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2 बीटेक किए हुए युवा बंगलौर से लौटे, एक MBA किसी मल्टीनेशनल में थे, और वो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स में उन्होंने काम शुरू किया है, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी इस समय उपलब्ध है। तो मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा कि विश्व की कोई भी सरकार, कोई भी देश, हर व्यक्ति, हर नौजवान को वेतन याफ्ता या तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं दे सकती। वो हमें ख्याल हटा देना चाहिए, लेकिन अपनी जीविका स्वयं कमा सके उस तरह की परिस्थिति पैदा की जा सकती है, और वो मोदी जी ने की है, जो हर समय हर चुनाव के लिए तैयार रहती है, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा, चाहे वो लोकसभा। जैसे मैंने कहा 24/7/365, ये कांग्रेस पार्टी अन्य दलों की तरह नहीं है कि वो चुनाव से 3 महीने पहले सक्रिय हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने रिपोर्ट भी किया है राष्ट्रीय स्तर पर भी, जब किसी एक प्रदेश में चुनाव संपन्न होता है विधानसभा का, तो उसी दिन शाम को हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अगले प्रदेश में जहाँ चुनाव होने वाला होता है उसकी समीक्षा प्रारंभ कर देते हैं, भले ही वो चुनाव 6 महीने या 1 साल के बाद क्यों ना होना हो। तो ये एक फुल टाइम पार्टी है हमारे, लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ एक कार्य संस्कृति है, निरंतर क्षमता निर्माण, कार्यकर्ता विकास, वर्कर डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ दी वर्कर। इन सब बातों को लेकर के निरंतर हमारे कार्यक्रम प्रक्रिया जारी रहती है, और चुनाव जब आता है तो उसी शैली से चुनाव का भी सामना करने में हमारे कार्यकर्ता सदा सक्षम रहते हैं।